ये वीडियो एक अपडेट है, नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए जो ईटी मनी के थ्रू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोगों को जानकारी हो या ना हो, लेकिन ईटी मनी अब बिक चुका है और अभी टाइम्स ग्रुप के हाथों से निकल के ईटी मनी जो है वो जा चुका है 361 के पास। 361 ने 366 करोड़ में अप्रॉक्स परचेज किया है ईटी मनी को टाइम्स ग्रुप से, जिसके अंदर में ये जो डील हुई है वो मेजॉरिटी इक्विटी मतलब 361 की इक्विटी गई है टाइम्स ग्रुप के पास और कुछ 10% के आसपास इन्होंने कैश भी दिए हैं और ईटी मनी का जो ऑनरशिप है वो आ चुका है 361 के पास। अब एक तरीके से कहो तो टाइम्स ग्रुप अभी भी ईटी मनी की ऑनर है, लेकिन डायरेक्टली ऑनर इसलिए नहीं है क्योंकि 361 के शेयर्स टाइम्स ग्रुप के पास आए हैं और 361 ईटी मनी की ऑनर हो गई है। तो एक तरीके से तो हिस्सेदारी है, लेकिन डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं है। तो डायरेक्ट ऑनरशिप जो है ईटी मनी की वो टाइम्स ग्रुप से, टाइम्स इंटरनेट ग्रुप से चेंज होके 361 के पास जा चुकी है। अब ऐसे में बस एक मैं जानकारी दे देता हूं, डरने घबराने की यहां पे जरूरत नहीं है। जैसी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही थी वैसे ही चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जो जैसा था सब कुछ वैसा चलता रहेगा। एक इन्वेस्टर के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? एक इन्वेस्टर के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जैसी ट्रांजेक्शन चल रही थी चलती रहेगी। बस जो ऑनरशिप था वो टाइम्स ग्रुप से चेंज होके 361 के पास चला गया है। अब एक चीज यहां पे जरूर है जो मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, 361 वही कंपनी है जो पहले IIFL हुआ करती थी और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने IIFL से 361 में नाम चेंज इसीलिए किया क्योंकि लगभग IIFL का नाम चोर का समानार्थी हो चुका था। IIFL चोर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था ये फ्रेज, क्योंकि लगभग हर थोड़े दिन पे सेबी किसी न किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन इन पे लगा देती थी या फिर आरबीआई किसी न किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा देती थी। आरबीआई से भी फाइन लगाती थी इनके ऊपर, क्योंकि हर अलग अलग तरह की गलतियां कहो या किसी तरह का मिसमैनेजमेंट कहो या किसी तरीके का स्कैम टाइप ऑफ चीजें कहो, यहां पे निकल के आने लगता था। तो इस कारण से यहां पे जो IIFL है, मुझे लगता है अब ऑफिशियली क्यों नाम चेंज किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन IIFL ने अपना नाम 361 कर दिया। क्या हमें इससे अभी फर्क पड़ना चाहिए? तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपका पैसा IIFL के पास या 361 के पास जाएगा नहीं। आप ईटी मनी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा और सीधा AMC के स्कीम के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। क्लियर है? AMC के बैंक सीधा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा, AMC के बैंक अकाउंट में जाएगा, AMC के बैंक अकाउंट से निकलेगा और आपके बैंक अकाउंट में आएगा आप जब रिडीम करोगे। तो थर्ड पार्टी बीच में कोई इन्वॉल्व होता नहीं है, कोई पूल अकाउंट इन्वॉल्व होता नहीं है। इसलिए चाहे किसी के भी थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका पैसा लेके ब्रोकर नहीं भाग सकता म्यूचुअल फंड का पैसा। इसलिए जितने भी इन्वेस्टर ईटी मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस जैसे इन्वेस्टमेंट चल रही है चलते रहना चाहिए। आपको यहाँ पे डरने घबराने जैसी चीज नहीं है। ये जरूर ईटी मनी के साथ प्रॉब्लम है, जैसे क्वांट AMC के साथ उनका टाई अप नहीं बैठ पाया, वैसे अगर फ्यूचर में किसी और AMC के साथ उनका टाई अप नहीं बैठ पाता है या गड़बड़ी होती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह को लेकर, तो उन जिन जिन म्यूचुअल फंड्स के साथ ईटी मनी का टाई अप नहीं बैठ पाएगा ट्रांजैक्शन चार्जेस को लेके, उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप ईटी मनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्वांट के साथ हुआ, वैसे हो सकता है आगे चल के क्वांटम के साथ हो जाए, HSBC के साथ हो जाए, HDFC के साथ हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये एक दिक्कत जरूर ईटी मनी के साथ है। तो ये अभी के लिए अपडेट थी कि ईटी मनी बिक गया है, टाइम्स ग्रुप के हाथ से निकल के 361 के पास चला गया है, जो कि पहले IIFL थी।